स्टार्ट हो गया। जय हिंद सभी को, ऑल ऑफ यू। देखो बाबू, आज के हमारा लेक्चर में साइंस 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों मिक्स करके हम लोग नोमेरिकल्स लाए हैं। क्वेश्चन बैंक्स का नोमेरिकल्स यानी ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखना चला, आपके एग्जाम 2023 के लिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। चलिए इसी के साथ मेरा पहला जो क्वेश्चन है बाबू, बोला गया है कि आपके पास लेंस के प्रकाश से केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद दो जला लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र होते हैं बाबू बीच में होते हैं, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे पार हो जाते हैं, मतलब बिना विचलन के अपवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आपका है पहला ऑप्शन बोला विचलन के साथ, गलत है। 7 रंगों में गलत है, चला बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, मतलब सीधे पार हो जाती है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप जाइए फटाक से ना, क्या बोला है बाबू, आप लोग ध्यान से एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो बना के रखना है, तेजी से ले जाएंगे। बस 15 मिनट में हम लोग 33 क्वेश्चन ले कवर करेंगे। ठीक। बोला गया कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। सुन लो, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। दो जला श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, सब श्वास लेना जरूरी होता है। कहने का मतलब श्वसन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का। ठीक। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा में बोला गया क्या बाबू, तीसरा पढ़िए फटाक से नाम। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति में होती है। दो जला अनंत पर अगर वस्तु रहते है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, नहीं आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए दर्पण के सामने रहे, वो दर्पण उत्तल या अवतल रहे, लेंस के सामने रहे, कहीं पर भी अगर भाई अनंत से पर अगर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा है, चौथा का आंसर आप लोग दिए फटाक से नाम। बोला गया है वह प्रक्रम, क्या बोला है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। सुन लो, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्तेजनशीलता कहलाते हैं। चला हमें श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, श्वसन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोहरे एग्जाम के लिए भाई। चलिए आगे बढ़िए। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। दो चला क्या बोला, एक मिनट, क्या बोला है भाई, बोला है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब रखेंगे जिला तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा बोलो, फोकस और ध्रुव आपका छठा केस है तो आभासी, आप बोला आभासी उल्टा गलत, आभासी एवं सीधा यानी बी द करेक्ट हो जाएगा। चला जो आभासी बनता है वो हमेशा सीधा होते हैं, इसीलिए आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक। फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तब। चलिए आगे बढ़िए फटाक से ना, क्या बोला है, चला छठा क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। चला H2। याद रखिए कौन सा गैस बनेगा, बोलिए H2। फटाक से याद रखना एकदम कि भाई जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप में हाइड्रोजन गैस बनता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें सतमा बढ़िए फटाक से, क्या बोला है बाबू, बिल्कुल महासंग्राम बोला गया है बाबू, महासंग्राम। क्या है बाबू, 2023 के लिए महासंग्राम बैच है, आप लोगों के लिए महासंग्राम बैच है, इस पर एकदम महासंग्राम होगा। बिल्कुल ध्यान से इसको एकदम लाइक और शेयर करते जाइएगा दबा के एकदम, बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ये तो अभी शुरू है, चला एकदम लगातार रेगुलर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया बाबू, पतले लेंस की क्षमता होती है, पतला जो लेंस है, चला जो लेंस हमारा पतला होंगे तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो हमारा पीज होता है, चला 1/f होता है, मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब फोकस ज़्यादा रहेंगे तो क्षमता कम होगा। आंसर ए द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए, कि अगर पतला लेंस है उसकी क्षमता क्या होता है, कम होगा। ठीक। चलिए आगे बताइए एकदम फटाफट चलते जाइए एकदम। बोला गया है भाई सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर का रंग चला जो हमारा सिल्वर मतलब जो चांदी है, आप चांदी बिल्कुल देखे होंगे, चला उसका श्वेत रंग होता है। कैसा, श्वेत। याद रखो ये सब ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, फटाफट एकदम 15 मिनट में एकदम 33-35 क्वेश्चन एकदम धुआंधार कर देंगे। ठीक है। चलिए फटाफट, आप लोग का दूसरा सर है, आज नहीं सर रहने का हमें लेक्चर लेना पड़ा। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आपका लेक्चर एक दिन में नहीं छूटना चाहिए। चलिए बोला गया निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, चला याद रखना 3×10⁸ किलोमीटर, सॉरी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कहने वाले निर्वात में प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए 9वां हो गया है। 10वां देखिए क्या बोला है, फटाफट एकदम चलते रहिए, महासंग्राम चल रहा है भाई, कहीं कोई देरी नहीं, एकदम एक्सप्रेस है। पौधों के बोला गया चला, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, चला परागण कहलाते, निषेचन कहलाते, विसर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाएंगे भाई, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, यानी डी द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 11 में आइए फटाफट, क्या बोले 11 पर एकदम ध्यान देना है, 11 में एकदम घारम बनाना है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, बोला है विलेय,
अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं चला। देखो भाई अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय प्राप्त होता है। क्या बनता है कौन सा लवण? अविलेय, यानी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम धुआंधार चल रहा है भाई, एकदम खतरनाक महासंग्राम में स्टार्ट हो गया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र पढ़े चला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मिला लो कौन आंसर आपका सही, फटाक से ना बोलिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आपका ये इधर करेक्ट हो गया। बाकी उधर कन्फ्यूजन नहीं लेना, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम महासंग्राम चल रहा है भाई। चलिए महासंग्राम में भाग लीजिए एकदम खतरनाक रूप से। बोला गया है सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर जो कुकर है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, यानी भाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चला अवतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें समानांतर पड़ती है तो एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा एकत्रित होने के कारण आपका कुकर के रूप में पूरे प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये इधर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आपका 14 में जाइए, एकदम महासंग्राम चल रहा है भाई। 14 का आंसर बताइए फटाफट। 14 में क्या बोला है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा छेपी है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन। दो चला इसमें ऊष्मा छेपी होगा। कौन हो जाएगा बाबू? ऊष्मा छेपी का उदाहरण है। क्लियर, यानी सी बी द करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा 14 का बी। चलिए 15 बढ़िए। 15 महासंग्राम चल रहा है भाई। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध दो भाई r/2f r/f। आपको याद है कि भाई वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होते हैं, यानी कहने r/2f ए द करेक्ट आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, चीप एंड बेस्ट, सस्ता, हर एक माल का एकदम बढ़िया क्वेश्चन डाला गया। महासंग्राम चल रहा है भाई। चलिए 16 निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन मतलब जलना, तो जल का उबलना नहीं, मोम का पिघलना नहीं, पेट्रोल का जलना। दहन के मतलब जलना होता है, चला पेट्रोल के जलना। कौन है? सी द करेक्ट आंसर 16 का सी। महासंग्राम। चलिए 17 में बोला गया है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, चला v/u होता है। कहाँ v/u? देखो v/u, डी द करेक्ट आंसर। m बराबर v/u, आवर्धन क्षमता बराबर यानी आवर्धन बराबर यानी v/u होता है, ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का हो गया। 18 ये फटाफट एकदम चला, सब मिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स है, मिक्सचर एकदम चल रहा है, ठीक है। चलिए 18 श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? याद रखिएगा 20%। कितना? 20, याद कर लो, एक भुलाना नहीं है, चला बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% कितना होता है ऊर्जा के रूप में, कितना ताप के रूप में व्यक्त होता है? 20%। क्लियर है। चलिए आंसर इधर करेक्ट हो गया है। चलिए फटाफट, यानी कहाँ चल गया भाई हमारा? चलिए 1 मिनट। 18 कहाँ तक बनाए? चले 19 हम लोग बढ़ते हैं। 19 में देखिए चला क्या बोला गया है कि भाई किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है जो चला मी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। स्नेल के नियम से याद रखना, साइन आई बटा साइन आर। कौन? ये द करेक्ट आंसर। इधर साइन आर उल्टा है, नहीं होगा, आपको मिला लिया, साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। आंसर यही द करेक्ट हो जाएगा 19 का। कहीं कोई दिक्कत है? महासंग्राम में भाग लीजिए एकदम फटाफट। चलिए 20वां है, अपने दोस्तों को एकदम शेयर कर दीजिएगा एकदम खतरनाक रूप से। डेली एकदम महा खतरनाक 15 मिनट में हम लोग 30-35 क्वेश्चन करेंगे। महासंग्राम चलेगा डेली एकदम, ठीक है, हर विषय का। आज आपका सर नहीं रहने का मुझे लेना पड़ा है, बिल्कुल इसको लाइक एवं शेयर दबा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 20वां बोला है, चला शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, असंचयन है, विस्थापन है, अपचयन है। चला उपचयन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? शरीर में भोजन का पचना, उपचयन जो हम लोग खाते हैं पचाते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा, ये इधर करेक्ट आंसर 20 का हो गया, ठीक है। चलिए एकदम महासंग्राम चल रहा है भाई। 21 बोला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर दिया हुआ चला, तो बताना है, क्या बताना है? बताना है कि उस लेंस की फोकस दूरी है दो चला आपके पास P बराबर 100/f होता है। क्या होता है बाबू? 100/f होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। सॉरी, P बराबर 100/f। P1 डायोप्टर है चला, यहाँ पर आपका 1 रखो तो यह बराबर आ जाएगा चला 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा चला? बोलिए 100 सेंटीमीटर। यानी आपका देखो उत्तल लेंस से प्लस में होगा, कौन हो जाएगा? बोलिए 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, अब माइनस प्लस, तो उत्तल लेंस प्लस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए 21 का संग्राम खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 में बोला है निर्गत किरण, क्या बोला बाबू? क्या बोला है बताइए? 22 में हमारा आ गया है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहेगा? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। नाम के अनुसार आंसर है, काम सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का सी है भाई। आपके पास एकदम खतरनाक रूप से 23वां बनाइए। निम्न में से कौन सही है? कौन सही बताइए? याद रहना चले Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट × 10H2 हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से याद रखना है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको याद कर लीजिएगा। 23वां हो गया चला। चलिए 24 में बोला गया है
कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब गाड़ी के में जो हम लोग ऐना लगल रहता है, चलाए करी में जो ऐना लगल रहता है वो मुंह देखने के लिए नहीं रहता है, बल्कि भाई उसका काम होता है पीछे वाला वस्तुओं को देखना। तो कौन अवतल दर्पण, सॉरी मतलब कहाँ उत्तल लेना, उत्तल दर्पण कहाँ गया भाई, उत्तल दर्पण कहाँ भी है ना, उत्तल दर्पण है कि भी यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, चला कि उसमें सीधा और बस छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब हुआ बड़ा बड़ा वस्तु भी इसमें दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, इसलिए उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। याद रखिए कारण सहित में, ठीक है। चलिए 24 का हो गया भाई, अब 25 पहुंच चुके हैं। 33 क्वेश्चन दिया गया, 11 क्वेश्चन सब विषय का। चलिए हाँ, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। सुन लो, आपका O2 NO2 NO2 यानी NO2 और N2। चलिए चला आपका बोला गया है कि हमारे पास कौन सा नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त हुआ, NO2 NO2 और O2 कहाँ चला, ऑप्शन मिला लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा। NO2 एंड O2, हाँ सी ना, सॉरी D, NO2 एंड O2, आपका D द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है, कौन होगा भाव, NO2 एंड O2, ठीक, यानी D द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 तो आपका हो गया भाई। आगे बढ़ते रहिए, एकदम संग्राम का आगे बढ़ाइए, एकदम प्रोग्राम को, महासंग्राम प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। चलिए बोला गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया होती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब टूटना, ठीक है। देखो चला ये प्लस से मतलब जुट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। चला ये भी आपका अपघटन टूट नहीं रहा है भाई। आपका दूसरा देखो चला ये एगो वैल्यू था, ये दो भाग में टूट गया है, इसलिए सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपघटन का मतलब होता है विघटित होना, टूटना। तो दो चला ये एक वैल्यू है, दो गो प्लस में टूट गया, इसलिए सी द करेक्ट आंसर, ठीक। कौन हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप 27वां महासंग्राम बताइए कहाँ चल रहा है भाई। महासंग्राम का प्रोग्राम है आपका 27 बोला गया चला कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है विद्युत संयोगी। क्या कहलाएगा, याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है विद्युत संयोगी कहलाता है, ठीक है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कहीं कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट, कम टाइम में ज़्यादा आदम, कम टाइम कम क्वेश्चन ज़्यादा कवर होगा। चलिए 28वां, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन होगा, दो का विस्थापन होगा। दो चला ये तो जुट गया, इसमें विस्थापन नहीं हुआ। आपका सी देखो चला Ag, यहाँ पर AgCl एक साथ आ गया एक विस्थापन, और NaNO3 यहाँ चल गया, मतलब सी द्विक विस्थापन, मतलब दो बार विस्थापन होना चाहिए। दो चला आपका Ag यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ क्लोरीन है, दोनों एक साथ आए, एक विस्थापन यहाँ हुआ, और फिर NaNO3 आपका दो विस्थापन, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए द्विक विस्थापन मतलब दो बार विस्थापन, दो का विस्थापन होना चाहिए। 29 आइए फटाक से ना, क्या बोला है 29 में, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। सुन लो, कवक में कौन सी विधि होती है, मतलब स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी। आपको कवक में कौन सा है, चला मृतजीवी है ना, ये भी होना चाहिए, मृतजीवी। कौन हो जाएगा बोलिए, कवक मृतजीवी, यानी चेला आंसर आपका हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा बोलिए, बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाइए, याद करते जाना, बढ़ते जाना, शेयर करते जाना, एकदम धमाधम पड़ा, एकदम धमाधम बरसेगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़िए, तीसरा बोला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, बताइए। जड़ में होता है कि तना में कि पत्ता में कि फूल में, पत्ता। कौन होता है बोलिए, पत्ता, पत्ता से वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। आंसर सीधा करेक्ट हो गया। चलिए कहीं दिक्कत है, चलिए 31 फटाफट एकदम, हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg, कहाँ है आंसर देख लिए, 20 mg आपका हो जाएगा। चला 100 mg, 20 mg आपका बी द करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा भाई कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है, ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। चला 32 एकदम फटाफट बताइए कौन आंसर होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, हरा। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, तो भाई ये बिल्कुल बच्चा से हम जान रहे होंगे कि भाई हरा होता है, क्या होता है भाई, हरा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है, चलिए याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। चलिए हमें अगला है लास्ट में कि भाई बोला है कहाँ गया रे भाई, कलमा लेने में टाइम लग जाता है जी। चलिए 1 मिनट बाबू, 1 मिनट लास्ट है। कल मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, सुन लो, मतलब पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का, उत्सर्जन का एक भाग होता है, समझ में लो। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। चलिए लास्ट हो गया, चला हम फास्ट में लास्ट के हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश किए, बिल्कुल। चला आप लोग का डेली लाइव क्लास चलते रहेंगे, सभी थोड़ा सा आज जो साइंस के सर नहीं थे इसे हमें लेक्चर लेना पड़ा है। चलिए आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हम आग लगाने वाला क्वेश्चन देंगे, समझिए। महासंग्राम भाई चल रहा है, ठीक है।
है, इसे एकदम जम के एकदम शेयर और लाइक एवं सब्सक्राइब सब चीज कर दीजिए जो रहा हो, ठीक है। चलिए यहीं पर अंदर चलिए और कहाँ गया भाई, कहाँ गया सब कोई रहे कि सब नुक छिप गए। चलिए आप लोग एकदम मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, एकदम खेल कूद तक रहिए और लाइव क्लास का ऑब्जेक्टिव का एकदम शेयर करते जाना है, पढ़ना है दिन रात, ठीक है। बहुत मेहनत कीजिए हम खतरनाक रूप से। अब एकदम मान लो 30-90 दिन जो बचा हुआ चला, 30 या 90 दिन जो है वो खतरनाक रूप से मेहनत करके हमें 90% मार्क्स लाख बताइएगा। थैंक यू, बाय, ओके।